वहां आकर वो डीजे बजाने लगते हैं, शोर मचाने लगते हैं, अपना कीर्तन और अपना वो सब करने लगते हैं, भजन करने लगते हैं, शोर मचाने लगते हैं, नमाज के लिए तरह तरह की आवाजें कसने लगते हैं। तो ये एक तरह से क्राइम है, जुर्म है। उन लोगों को ऐसा नहीं करना चाहिए। यहाँ पर मामला गुंडागर्दी का है, यहाँ पर मामला क्राइम का है, अपराध का है, यहाँ पर मामला शांति को भंग करने का है। यहाँ पर जो लोग शांति को भंग कर रहे हैं उनकी वजह से हम ये नहीं कह सकते कि लोग यहाँ नमाज ना पढ़े। किसी जगह पर अगर कभी नमाज ना पढ़ी जा रही हो और वहां कोई नमाज पढ़ने की जिद करे तो हम उसके साथ नहीं है। हम किसी को बुरा नहीं कहते, किसी को गाली नहीं देते। कहीं रास्ते में कोई मंदिर बना ले हम उससे कुछ नहीं कहते। मुसलमान अड़ते नहीं, लड़ते नहीं, मुसलमान छेड़खानी नहीं करते। तो हर जगह पर हम ये नहीं कहेंगे कि मुसलमान पीछे हट जाए। गुरुग्राम में एक बार फिर से मुसलमानों के सड़क पर नमाज अदा करने को लेकर खासा विवाद खड़ा हो चुका है। जब मुसलमान सड़क पर नमाज जुमा अदा करते हैं तो उस वक्त कुछ हिंदूवादी संगठन वहां पहुंचते हैं और वहां पहुंचकर भजन कीर्तन करने लग जाते हैं और बाकायदा डीजे बजाए जाते हैं, जिससे नमाज में खलल पड़ता है और वहां मुश्किलात पैदा हो जाती हैं। पुलिस मामले को सुलझाने की अपनी तरह से पूरी कोशिश करती है, लेकिन एक दो जुमे गुजरने के बाद पुलिस भी मुसलमानों को वहां से हटाने में लग जाती है, कहीं और शिफ्ट करने में लग जाती है। पूरा मामला क्या है, क्यों बढ़ रहा है और ऐसे में मुसलमानों को खास तौर से क्या करना चाहिए, ये बहुत जरूरी है। तो इस वक्त हम बात कर रहे हैं मस्जिद फतेहपुरी के शाही इमाम डॉक्टर मुफ्ती मुकर्रम साहब से। मुफ्ती साहब, सबसे पहले बहुत स्वागत आपका INN चैनल पर। सवाल यह है कि जिस तरह से सड़क पर नमाज अदा की जाती है, कुछ मुसलमान सड़क पर आते हैं, नमाज अदा करने लगते हैं और वहां फिर हिंदूवादी संगठन के लोग पहुंचते हैं और वो प्रोटेस्ट करते हैं कि हम सड़क पर नमाज अदा नहीं करने देंगे, नमाज इनको मस्जिद में अदा करनी होगी। कौन अपनी जगह सही है? क्या जो नमाज अदा कर रहे हैं मुसलमान वो अपनी जगह सही है, या जो प्रदर्शन कर रहे हैं कि नमाज इनको मस्जिद में अदा करनी चाहिए वो सही है? जिस जगह का गुरुग्राम का ये वाकया है वहां पर कई साल से उस जगह पर नमाज होती है। ये कोई नई बात नहीं है। वहां पर नमाज कई साल से हो रही है। वहाँ के जो इलाके के लोग हैं, वहाँ की जो पुलिस है, लोकल इंतजामिया है, वहाँ के मुसलमान और हिंदू भाई सब मिलके उन्होंने एक जगह तय की थी, एक एग्रीमेंट हुआ था। तो लोकल पुलिस ने उस एग्रीमेंट को इम्प्लीमेंट कराया और सब लोगों ने मिलके जो एक जगह मुकर्रर की थी वहीं पर नमाज पढ़ी जाती है। तो जब कई साल से नमाज हो रही है और सिर्फ 15 मिनट के लिए नमाज होती है और नमाज वाले वहां पर न तो कोई टेंट लगाते हैं, न कोई इंतजाम करते हैं, आते हैं रोड पे नहीं बल्कि पार्क में नमाज पढ़ते हैं, चले जाते हैं। रोड भी बंद नहीं होता, किसी तरह की आने जाने में कोई परेशानी भी नहीं होती, कोई ट्रैफिक में भी परेशानी नहीं आती, किसी का कोई नुकसान ही नहीं होता। तो वहां पर तो एक कोने में आते हैं, नमाज पढ़ते हैं, चले जाते हैं। और चाहे धूप हो, चाहे बरसात हो, चाहे गर्मी हो, चाहे कुछ भी हो, वो बेचारे मजबूरी में नमाज पढ़ते हैं। उनको कोई शौक नहीं है रोड पे नमाज पढ़ने का, पार्क में नमाज पढ़ने का कोई शौक नहीं है। वहां पर वो जो लोग काम करते हैं, लेबर है, वहाँ जो ऑफिसेज में काम करते हैं, कंपनियों में काम करते हैं, वहाँ जो तरह तरह के जो दफ्तर हैं उनमें जो काम करते हैं, वो लेबर है, वो लोग हैं, मजबूर हैं, वो आके एक जगह पर नमाज पढ़ते हैं 10-15 मिनट। और वो भी 5 वक्त की नमाज नहीं पढ़ते, सिर्फ जुमे की नमाज पढ़ते हैं। तो हमारा सेकुलर मुल्क है, जमहूरी मुल्क है, और एक तरीका जो वहाँ की इंतजामिया के कोऑपरेशन से चल रहा है और वहाँ के लोगों ने भी पहले साथ दिया था। लेकिन अब कुछ शरारती तत्व हैं। मैंने सुना है कुछ लोग ऐसे हैं जो होते हैं, कुछ लोग जो गुंडागर्दी करना चाहते हैं, जो वहां पर आजकल गुंडागर्दी कर रहे हैं। मैंने सुना था कि वो पेशेवर हैं और वो पहले जेल में जा भी चुके हैं और उनके ऊपर केस लग भी चुके हैं, वो क्रिमिनल ग्रुप है। तो वो लोग, उनके दिल में शरारत है और पुलिस ने हालांकि उनको कंट्रोल करना चाहा, पुलिस ने उनको रोका। पुलिस ने कहा, मैंने जहां तक सुना है
कि पुलिस ने कहा कि भाई आप यहाँ पर आके इंटरफेयर ना करो, यहाँ आके शोर ना मचाओ, आपको जो कहना है राइटिंग में आप थाने में दे दो, बड़े अफसरों को दे दो। तो उन्होंने अफसरों को दिया या नहीं दिया, लेकिन वहां आकर वो डीजे बजाने लगते हैं, शोर मचाने लगते हैं, अपना कीर्तन और अपना वो सब करने लगते हैं, भजन करने लगते हैं, शोर मचाने लगते हैं, नमाज के लिए तरह तरह की आवाजें कसने लगते हैं। तो ये एक तरह से क्राइम है, जुर्म है। उन लोगों को ऐसा नहीं करना चाहिए, और इससे हमारा देश भी बदनाम होता है। हमारा हमारा जो सांप्रदायिक सद्भाव है, जो प्यार और प्रेम है, कम्युनल हार्मनी है, एक फिरकावाराना हम आहंगी है, भाईचारा है, उसको भी ठेस पहुंचती है। ये जब मैसेज जाता है ना, ये पूरे हिंदुस्तान का माहौल खराब करता है, हिंदुस्तान के बाहर भी माहौल खराब होता है। तो इस वजह से मैं तो यही कहूंगा कि ये कोई नई बात नहीं है। किसी जगह पर अगर कभी नमाज ना पढ़ी जा रही हो और वहां कोई नमाज पढ़ने की जिद करे तो हम उसके साथ नहीं है, लेकिन जहां सालों से नमाज पढ़ी जा रही है, एग्रीमेंट हो चुका है, पुलिस इंतजामिया का इंतजाम लगता है वहां पर, वहां जो लोग शरारत कर रहे हैं, तो उन शरारती लोगों के साथ पुलिस को सख्त एक्शन लेना चाहिए, स्ट्रॉन्ग एक्शन लेना चाहिए। इस तरह तो कोई भी गुंडागर्दी करता रहेगा, गुंडागर्दी का जो भी शोर मचाएगा लोग उसका साथ देंगे, ऐसा नहीं होना चाहिए। बल्कि इंसाफ का साथ देना चाहिए पुलिस को। और जो वहां पर बहुत दिनों से चूंकि नमाज चल रही है, तो मैं यही कहूंगा कि वहां नमाज जरूर होनी चाहिए, और वहां के इलाके के लोगों को भी समझाने की जरूरत है। और पुलिस अगर इसमें स्ट्रॉन्ग एक्शन लेगी तो मुझे लगता है कि वहां पर एक अच्छा माहौल बन सकता है। मुफ्ती साहब, एक सवाल यहाँ ये भी है कि क्या जो लोग सड़क पर नमाज अदा कर रहे हैं, जो मुसलमान जुमे की नमाज सड़क पर अदा करते हैं, अगर इलाके में या थोड़ी सी दूर पर कोई मस्जिद है, तो क्यों ना वो लोग वहां मस्जिद में जाकर नमाज अदा करें। एक बार में नहीं हो पाता है तो 2-3 बार में नमाज अदा हो जाए। अगर इलाके के लोगों को परेशानी है कि वहां सड़क पर नमाज यानी पार्क में नमाज नहीं अदा होनी चाहिए, तो क्या ये स्टेप मुसलमानों की तरफ से नहीं लिया जा सकता है? देखिए, स्टेप तो सारे लिए जा सकते हैं। हमारे मजहब में हर तरह की रियायत है। हमारे मजहब में कोई ऐसा नहीं है कि आपके पास कोई ऑप्शन ना हो, हर तरह का ऑप्शन है। और हमारे मजहब में, हमारा मजहब बहुत अच्छा मजहब है, दीन इस्लाम दीन फितरत है। दीन इस्लाम अमन और शांति का मजहब है। लेकिन वो जो लोग वहां पढ़ते हैं वो मजबूरी में पढ़ रहे हैं, मैंने कहा कई साल से पढ़ रहे हैं। और इस तरह से यहाँ पर जो मामला है ना, यहाँ पर मामला गुंडागर्दी का है, यहाँ पर मामला क्राइम का है, अपराध का है, यहाँ पर मामला शांति को भंग करने का है। यहाँ पर जो लोग शांति को भंग कर रहे हैं उनकी वजह से हम ये नहीं कह सकते कि लोग यहाँ नमाज ना पढ़े। हाँ, अगर कभी नमाज ना पढ़ी गई होती, अगर पुलिस ने यहाँ पर परमिशन ना दी होती, अगर यहाँ के लोगों ने परमिशन ना दी होती, अगर कोई नया इशू होता तो हम कभी भी ना कहते कि यहाँ नमाज पढ़ो। लेकिन इस मामले में मैं तो ये पहली बात तो यही कहूंगा कि यहाँ नमाज जरूर पढ़नी चाहिए और पुलिस को एक्शन लेना चाहिए। और ये सिर्फ गुरुग्राम की बात नहीं है, बल्कि पूरे इंडिया के अंदर, पूरे हिंदुस्तान के अंदर एक सेकुलर मुल्क है, एक जमहूरी मुल्क है, मुसलमान यहाँ के नागरिक हैं, कहीं बाहर से आए हुए नहीं है। तो हर एक को अपने धर्म का इख्तियार है, हर एक को अपने धर्म का पूरी तरह से पालन करने का इख्तियार है। हम जब किसी के धर्म में मामले में नहीं बोलते, हम किसी को बुरा नहीं कहते, किसी को गाली नहीं देते, कहीं रास्ते में कोई मंदिर बना ले हम उससे कुछ नहीं कहते, मुसलमान अड़ते नहीं, लड़ते नहीं, मुसलमान छेड़खानी नहीं करते। तो हर जगह पर हम ये नहीं कहेंगे कि मुसलमान पीछे हट जाए। मुसलमानों को अपनी बात को रखने का हक है, लेकिन अगर कोई रास्ता ना बने, अगर कोई मजबूरी हो, तो फिर उस सूरत में मैं ये कहूंगा कि जो भी सेकंड ऑप्शन हो उसको अपनाना चाहिए। और फितने को खत्म करने के लिए अगर कहीं बहुत ही मजबूरी हो तो फिर उसमें ये कर सकते हैं कि उस जगह के बजाय दूसरी जगह नमाज पढ़। अच्छा, एक बात यहाँ ये भी है, जो लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं, जो हिंदुवादी संगठन के लोग हैं, जो बाकायदा डीजे बजा रहे हैं, नमाज को डिस्टर्ब कर रहे हैं और ये तमाम चीजें वहां हो रही हैं, उनका कहना है कि ये लोग बाहरी लोग हैं, सेक्टर के नहीं है। या बाहरी से मुराद उनकी क्या है वो बात समझ नहीं पा रहे लोग। क्या वो ये कहना चाहते हैं कि भारत के ही नहीं है, या वो ये कहना चाहते हैं कि पाकिस्तानी है, या कुछ और भी कहना चाहते हैं वो।
लेकिन एक बात उन्होंने ये कही है अपने प्रोटेस्ट में कि ये बाहरी लोग यहाँ नमाज नहीं अदा कर सकते। नहीं, उनका बाहरी लोगों का मतलब जहां तक मैं समझ रहा हूँ ये है कि ये लोकल नहीं है, ये उस सेक्टर के नहीं है, ये उस गुरुग्राम के नहीं है, ये हरियाणा के नहीं है प्रॉपर, ये यहाँ के रहने वाले नहीं है। उनका कहना यह है, मैं जहां तक समझ रहा हूँ, कि जो इस इलाके के रहने वाले हैं, जैसे उस लोकेलिटी के रहने वाले हैं, उनका कहना ये होगा। और हम भी यही कह रहे हैं कि भाई कंपनियों में बाहर के लोग सर्विस करने जा रहे हैं, वो कहीं का भी सर्विस करने जा सकता है। वहां पर इंटरनेशनल कंपनीज है, वहां पर दूसरी कंपनियां हैं, वहां पर दफ्तर हैं। तो अगर कोई, जैसे मिसाल के तौर से दिल्ली का रहने वाला है, कोई नोएडा का रहने वाला है, कोई कहीं का रहने वाला है तो हिंदुस्तान का नागरिक, वहां कोई क्राइम तो नहीं कर रहा, कोई जुर्म तो नहीं कर रहा, अल्लाह की इबादत ही तो कर रहा है। और फिर मैं वही कहूंगा कि ये कोई नए लोग नहीं है, ये 2 साल से, 3 साल से, 4 साल से नमाज पढ़ रहे हैं, पुलिस की परमिशन से पढ़ रहे हैं, वहां के लोगों की परमिशन से पढ़ रहे हैं, एक एग्रीमेंट के जरिए हुआ है सारा कुछ। तो अगर उनका कहना यह है कि लोकल लोग नहीं है, हमारा कहना यह है कि लोकल हो या ना हो, लेकिन यहाँ पर वहीं पर कंपनियों में काम करते, इस वजह से भी वहां के लोकल हो गए। वो रहना नहीं है, लेकिन वहां रोज उनका जाना है, वहां रोजी रोटी उनकी है, डेली उनको जाना है। और दूसरे ये कि हिंदुस्तान के नागरिक हैं, वो हिंदुस्तान के रहने वाले हैं। और सिर्फ 8 दिन के अंदर 15 मिनट के लिए, आप गौर कीजिए, 8 दिन के अंदर सिर्फ 15 मिनट के लिए अगर वो किसी परमिशन से, अगर वो किसी एग्रीमेंट के जरिए नमाज पढ़ रहे हैं, तो अपराधी लोगों को हक नहीं पहुंचता कि वहां जाकर इंटरफेयर करें।